अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 7 सितंबर 2020 को कॉर्पोरेट लॉ में एक अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट जो है रिलेटेड है सेक्शन 73 से, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और ये रिलेटेड है अपना द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 से, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, और तीसरा ये रिलेटेड है स्टार्टअप से। 7 सितंबर को इशू किया गया द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अमेंडमेंट रूल्स 2020 टू अमेंड द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। इसके रूल 2 में यानी कि डेफिनेशन में जो है वो अमेंडमेंट है, और रूल 3 यानी टर्म्स एंड कंडीशन में जो है अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के थ्रू अगर सिर्फ आप अमेंडमेंट जानना चाहते हैं तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया है कि जो स्टार्टअप कंपनी है वो अब 10 साल तक जो है वो 25 लाख तक एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, और वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। जी हां, और डिपॉजिट लिमिट जो है वो भी 10 साल तक स्टार्टअप कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। पहले अमेंडमेंट के पहले ये 5 इयर्स था, बट अभी जो है वो 10 इयर्स कर दिया गया है। चलिए अमेंडमेंट को एक बार देख लेते हैं रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में। ये रहा अपना ई बुक ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें रूल भी इनकॉर्पोरेटेड है। सितंबर एडिशन रिलीज हो गया है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लेम कर सकते हैं aubsp.com पे विजिट करके, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप क्लेम कर सकते हैं। द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। इस रूल में लास्ट अमेंडमेंट जो है 30 अप्रैल 2019 को हुआ था, और अभी जो है 7 सितंबर 2020 को हुआ है। चलिए आते हैं अमेंडमेंट। ये है अपना रूल 2 डेफिनेशन, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट कहा है, एक्चुअली यहां पे ये है अपना क्लॉज सी, डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड। तो डज नॉट इंक्लूड में जितने भी सारे पॉइंट है उसमें एक अपना पॉइंट जो है वो 17 है। तो आइए उस 17 नंबर पॉइंट जिसमें अमेंडमेंट आया है, ये रहा अपना 17 नंबर पॉइंट। इसमें बताया गया है कि एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर received by a startup company by way of a convertible note convertible into equity share or repayable within a period of not exceeding 10 years। यहीं पे अमेंडमेंट आया है। ये पहले क्या था, 5 इयर्स था, ठीक है। तो अब जो है कन्वर्टिबल नोट का मतलब क्या है कि कन्वर्टिबल विद इन 10 इयर्स या रिपेबल विद इन 10 इयर्स। 10 साल के अंदर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए या फिर 10 साल के अंदर पेमेंट हो जाए, रीपेमेंट कर दे कंपनी, तो आप 25 लाख तक जो है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है और वो 10 साल तक कन्वर्टिबल नोट जो है इशू करे, वो कन्वर्टिबल नोट जो आइदर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए 10 साल बाद, या फिर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो तो 10 साल के अंदर जो है वो रीपे कर दिया जाए, तो वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट में काउंट नहीं होगा, राइट, डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। दूसरा जो अमेंडमेंट है वो है अपना रूल 3 में। रूल 3 क्या कहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। तो रूल 3 सब रूल 3 में यहां पे ये बात बताया गया है। इसी सब रूल 3 में अमेंडमेंट है। नो कंपनी रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73, हम लोग देखेंगे, shall accept or renew any deposit from its members if the amount of such deposits together with an amount of other deposit outstanding as on date of acceptance or renewal of such deposits exceed 35% of the aggregate of the paid up share capital, free reserve, securities premium of the company। इसका मतलब क्या है कि लिमिट क्या है, डिपॉजिट का लिमिट है आपका 35% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस
फ्री रिजर्व, राइट। ये तीनों का एग्रीगेट करके उसका 35% तक ही जो है वो मेंबर से कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बट यहां पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, आपका सेकंड जो प्रोविजन है उसको अमेंड कर दिया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैक्सिमम लिमिट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स शैल नॉट अप्लाई। स्टार मार्क कर लीजिए, अप्लाई नहीं होगा। ये जो 35% का कंडीशन है कि मेंबर से डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा अ प्राइवेट कंपनी विच इज ए स्टार्टअप for 10 years from the date of its incorporation। यानी जिस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई है स्टार्टअप कंपनी, उस डेट से लेकर 10 साल तक जो है वो जो लिमिट है 35% का वो एप्लीकेबल नहीं होगा स्टार्टअप कंपनी के ऊपर, राइट। तो ये दो अमेंडमेंट आया है। आइए एक बार सेक्शन 73 आपको दिखा दे, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये रहा सेक्शन 73, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से जो है कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो इस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट आया नहीं है। अमेंडमेंट कहां आया है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 में आया है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि स्टार्टअप जो कंपनी है वो 10 साल तक जो है वो अपने मेंबर से जितना भी चाहे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड कर सकती है, डिपॉजिट अमाउंट रिसीव कर सकती है, लोन ले सकती है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होगा। बट जैसे ही 10 साल यानी कि 11 साल होगा, 10 साल से ज्यादा का होगा इनकॉर्पोरेशन डेट से, तो उसके ऊपर वो जो 35% का लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जहां तक डिपॉजिट का डेफिनेशन है, तो डिपॉजिट के डेफिनेशन में भी जो अगर स्टार्टअप कंपनी है और वो कन्वर्टेबल नोट के थ्रू जो है 10 साल तक पैसा ले सकती है अप टू 25 लाख, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा और ये रहा आपका सेक्शन 73। अगर आपको सेक्शन 73 से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे मांग सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स जो कि प्रोहिबिटेड है फ्रॉम द पब्लिक। सेक्शन 73 से रिलेटेड यानी कि प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से रिलेटेड जो एक्सेप्शनल केस है वो मैं आपको बता दूं। 3-4 ऐसा कंपनी है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी हो गया, उसके ऊपर ये सेक्शन 73 अप्लाई नहीं होगा। दूसरा जो एनबीएफसी हो गया, एनबीएफसी, राइट, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तीसरा जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। और चौथा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड अगर कोई कंपनी को करती है तो वो भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये प्रोविजन। जो ऑफिशियल वेबसाइट है startupindia.gov.in, वहां पे अगर आप विजिट कीजिएगा तो बहुत सारे डिटेल जो है आपको वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि इंस्टेंटली जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।